हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक के बारे में जिसके अंदर दोस्तों इंडिया के बड़े निवेशक जो आशीष कौशल्या जी है, उन्होंने 50 करोड़ रुपए का निवेश इस कंपनी में किया है और खुद कंपनी के जो प्रमोटर है वो इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और उसी के साथ कंपनी 50 और 60 करोड़ के करीब कैपेक्स भी लेकर आ चुकी है, जो कि मैं अभी न्यूज़ में जो अपडेट है उसको कवर कर बताऊंगा ही। और दोस्तों, कंपनी का जो ऑलरेडी दूसरा बिजनेस है, उसके अलावा कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के सेगमेंट में बहुत बढ़िया लेवल पर काम कर रही है, जिसका फ़ायदा आप सभी को मिलेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे ग्रोथेबल और आने वाले समय में ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करने वाले कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल दोस्तों अच्छे से समझिए। क्या होता है, कंपनी को आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक निवेश करने से रिलेटेड आपको यहाँ पर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और मैं जैसे बता रहा हूँ कि आप जो यहाँ पर न्यूज़ सुनते हो, देख रहे हो और गवर्नमेंट का फोकस समझ रहे हो, तो कुछ सेक्टर है ना, उनका फ्यूचर तो ब्राइट रहेगा। देखिए, हम यहाँ पर जब तक बहुत चीज़ें हमारे आगे होती नहीं है या हमें बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती नहीं, तब तक हम समझ नहीं पाते हैं। और कुछ जो इस ग्रोथ का पार्ट ऑलरेडी बन जाते हैं लोग, वो बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो और कुछ लोग किनारे बैठकर देख लेते हैं। तो आप किन लोगों में आना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी रहेगी। हम आपके आगे ऐसे ग्रोथेबल स्टॉक लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम दोस्तों कंपनी के जो शेयर होल्डिंग के डिटेल्स है उसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद में आपको मैं अदर सभी न्यूज़ कवर कर बताऊँगा कि किस तरीके से आशीष कौशल्या जी को शेयर्स मिले हैं और यहाँ पर दूसरे भी जो कंपनी ने कैपेक्स लाए हैं, कुछ अनाउंसमेंट है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप दिसंबर और सितंबर और उससे पहले जो जून क्वार्टर के कुछ अपडेट्स देखेंगे शेयर होल्डिंग के, ये जो प्रमोटर के हैं, तो जून में कंपनी के प्रमोटर का स्टेक 45.68% था, जो यहाँ पर सितंबर में बढ़कर 49 हो चुका है। यानी देखिए, इतने छोटे कंपनी में प्रमोटर ने ही 4% का स्टेक खरीद लिया। यानी उनको ये तो कॉन्फिडेंस है कि मेरी जो कंपनी है उसका शेयर एक तो वैल्यूएशन से अच्छे लेवल पर चल रहा है या कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पर अचीवमेंट्स कर दिखाने वाली है। इसी वजह से उन्होंने स्टेक खरीदा है। दो ही चीज़ें होती है जब किसी कंपनी के प्रमोटर शेयर खरीदते हैं, एक तो वैल्यूएशन सस्ता है बोलकर या कंपनी में कुछ आने वाले समय में होने वाला है बोलकर। और उसको तो छोड़िए दोस्तों, हम आगे बढ़कर देखेंगे तो आप देख लीजिए सितंबर महीने में 1.61% एफआईएस का स्टेक था, जो दिसंबर में 2.14% का स्टेक हो गया। और धीरे धीरे डीआईएस भी यहाँ पर आ रहे हैं इस कंपनी के अंदर। पब्लिक होल्डिंग में भी आपको बड़े निवेशक देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा माल पब्लिक के पास है 47%, उसके अंदर की भी होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी दूसरे बड़े निवेशक के पास। तो ऐसा मत समझना कि कंपनी छोटी है या कंपनी में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों, और अब यहाँ पर हम कंपनी के थोड़े जो डिटेल्स है उसको समझ लेते हैं। हम जिस कंपनी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों मैन इंडस्ट्री। और मैन इंडस्ट्री के यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो यहाँ पर इनका बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए 40 से 50 करोड़ या लगभग हम कह सकते हैं कि 50 करोड़ के करीब कंपनी यहाँ पर कैपेक्स लेकर आई है, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने वाली है। ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, ऐसा नहीं कि अभी की न्यूज़ है, बट इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो फंड रेज किया है उसके पीछे भी राज है। दिस कम्स आफ्टर द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ इट्स पाइप फॉर सेफ्टी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन कंडक्टेड बाय RINA कंसल्टिंग सेंट्रो जो है, उन्होंने जो इटालिया का है, उन्होंने रिसर्च की इनके पाइप पर
और इनका जो पाइप है वो जो ये बनाते हैं उसके अंदर इतनी क्वालिटी और इतनी एबिलिटी है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये ट्रांसपोर्ट कर सके हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन को। तो ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में बहुत बड़े लेवल पर काम करने वाली दोस्तों। अभी आपको पता ही है कि ये कोई ऐसे मामूली काम नहीं है हाइड्रोजन गैस के बारे में ये पाइप बनाना वगैरह। और जैसे कि ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है मैसिव, 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050 तक ये जो बातें हो रही है उसका फ़ायदा, ये पूरी चीज़ें किसने बताई? तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर बता रहे हैं। मैन इंडस्ट्री के लिए क्या अचीवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पर क्या फ़ायदे मिलेंगे, सब कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो कितनी जानकारी कंपनी के बारे में रखते हैं, क्योंकि वो कंपनी को चलाते हैं ना। ये बात होती है कि बड़े निवेशक जो खुद कंपनी को चलाते हैं उनके ऊपर हमारी नज़रें रहनी चाहिए। मल्टीबैगर स्मॉल कैप स्टॉक मैन इंडस्ट्री एक्सपांड इनटू हाइड्रोजन मार्केट, तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे। और देखिए इस कंपनी के शेयर भी थोड़े बहुत गिरवी है, ये बात भी मैं बताना चाहता हूँ, कुछ निवेशक को पता नहीं है। तो मैन इंडस्ट्री के 27% स्टेक गिरवी रखा हुआ है, जो कि पहले 29 था। प्रमोटर ने स्टेक कम किया है जो गिरवी था मैन इंडस्ट्री का। दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और अभी हम आशीष कचुलिया जी के बारे में समझ लेते हैं कि उनका यहाँ पर निवेश किस तरीके से हुआ मैन इंडस्ट्री के अंदर। देखिए इन्वेस्टर आशीष कचुलिया जी बाय शेयर्स वर्थ ₹50 करोड़ इन मल्टीबैगर मैन इंडस्ट्री। अभी देखिए एक बड़ी बात मैं बताता हूँ इस कंपनी के अंदर की, कि ये शेयर हाई लेवल पर चल रहा है दोस्तों। इतने हाई प्राइस के करीब आशीष कचुलिया जैसे बड़े वैल्यू इन्वेस्टर ने इतना बढ़िया स्टेक खरीदा, यानी उनको यहाँ से इस कंपनी का फ्यूचर है कितना ब्राइट है वो समझ में आ रहा है। ये बात थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। आप ज़रूर ये अंडरस्टैंडिंग करना कि कंपनी में हुआ क्या है और किस तरीके से। आशीष कचुलिया जी ने जब ये शेयर खरीदा और इसके अंदर एक नया हाई बना, अभी यहाँ पर क्या हुआ है मैं आपको वो बताता हूँ। अपार्ट फ्रॉम आशीष कचुलिया एंड अदर फैमिली, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अलॉटेड शेयर्स RBA फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड जोन म्यूचुअल फंड। दिस इशू कंपेयर एन अलॉटमेंट ऑफ अप टू, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दोस्तों कि लगभग 68,11,945 फुल पेड अप इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 5 फॉर द कैश एट प्राइस 367 पर शेयर इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ ₹362. द टोटल इशू साइज वॉज वर्थ नियरली ₹250 करोड़। तो एक बात मैं आपको इतना स्लो और इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आए कि ये जो इन्होंने इशू निकाला था उसके थ्रू आशीष कचुलिया जी ने इस कंपनी के अंदर एंट्री ली है और इसका फ़ायदा तो उनको मिलेगा ही। इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो, और उन्होंने यहाँ पर बढ़िया तरीके से स्टॉक को अपने यहाँ पर रडार पर लिया है दोस्तों। आशीष कचुलिया जी ने ये जो शेयर होल्ड किया है बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ख़रीदा और उन्होंने कोई ना कोई चीज़ इस कंपनी में देखी होगी। मैं अभी और भी मैन इंडस्ट्री के बारे में डिटेल्स आपके आगे रखूँगा। अगर आप यहाँ पर मैन इंडस्ट्री का शेयर देखेंगे तो अभी चल रहा है लगभग 450 पर, एक महीने में 42%, 6 महीने में 200% रिटर्न। और मैं इस स्टॉक के बारे में आप सभी को पता होगा बहुत ही पुराने समय से, यानी कि बहुत ही जो कम प्राइस पर ये शेयर चलता था तब से बता चुका हूँ। जो लोग समझते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों इसके जो रिज़ल्ट आए थे अभी Q3 के, तो उसके अंदर कंपनी का सेल्स बढ़ा बट मार्जिन उतने खास इम्प्रूव नहीं हुए। तो ये भी बात एक आप अंडरस्टैंडिंग कर कर चल सकते हो। अब यहाँ पर हम कंपनी के बिजनेस को और डिटेल में देखेंगे। मैन इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द पाइप्स, जो यहाँ पर खास कर जो आप सभी को अलग अलग इंडस्ट्री में
इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पर ये कंपनी जो काम कर रही है वो तो देखने को मिलेगा, बट इनके जो प्रोडक्ट है उसका भी यूज़ आपको अच्छे खासे बिजनेसेस में देखने को मिलने वाला है। अभी मैं वो कौन से इंडस्ट्रीज है वो भी बताता हूँ। कंपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, जैसे मैंने आपको न्यूज़ में बताया, ये बातें आपको समझना ज़रूरी है। गेल, IOCL, रिलायंस इंडस्ट्री, BHEL, ONGC, ये सभी जो ऑयल कंपनीज़ है, अदानी, लार्सन एंड टुब्रो, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, दूसरे और भी आपको इंटरनेशनल क्लाइंट देखने को मिलेंगे, होंडा इंजीनियरिंग है और दूसरे यहाँ पर बड़े कंपनीज। ऑर्डर भी बुक कंपनी करोड़ों के हज़ारों के करती है, हज़ारों करोड़ों के सॉरी, एंड उसी के साथ कंपनी के पास अदर सब्सिडीज आल्सो अवेलेबल है, जिसका फ़ायदा इनको मिल रहा है। तो आप सभी के दोस्तों मैन इंडस्ट्री पर नज़रें रहनी चाहिए। और ये कंपनी का जो यहाँ पर हम जैसे कि पिछले कुछ जो यहाँ पर मार्केट कैप के जो डिटेल्स होते हैं उसको देखें तो हमें देखने को एक बड़ी बात मिल रही है कि 2720 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और कंपनी का पी रेशियो 25 का है। ऐसा नहीं कि बहुत महंगे वैल्यूएशन पर है, और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक मॉडरेट लेवल पर चल रहा है। तो आप यहाँ पर इसकी ग्रोथ और आने वाले जो अचीवमेंट्स है उसको देखकर मैन इंडस्ट्री पर दाव लगाने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।